हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी आप लोग अभी जेटेट एग्जाम की तैयारी, झारखंड दरोगा की तैयारी, कक्षा पाल या फिर किसी भी एग्जामिनेशंस की तैयारी किए हैं, नागपुरी ऑप्ट किए हैं, तो नागपुरी में अव्यय आपको पढ़ना है। एक एंटिटी है अव्यय, और ये बहुत फेवरेट रहा है हर एग्जामिनेशंस में। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में आपको अव्यय का जितना भी डिस्क्रिप्शन हो सकता है, जितना भी जानकारी हो सकती है, आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। नागपुरी सदनी व्याकरण का जो डिटेल्स है वो आपको दिया जा रहा है, और वो यहाँ पर न्यू एडिशन दिया जा रहा है, जो अभी लेटेस्ट है मार्केट में, अभी जो है उसको आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि कोई सुदूर गांव में अगर बैठे हैं और एग्जामिनेशंस की तैयारी करना चाहते हैं, नागपुरी ऑप्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, तो एडू अंकुरन आपके लिए हमेशा तत्पर है। चलिए आज शुरू करते हैं। अव्यय को शुरू करने से पहले आप लोगों को जो कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जा चुके हैं, देखिए आप लोगों को क्या है ना, आप लोगों का तो पेड बैच चल रहा है, हालांकि ये वीडियो पब्लिक भी जाएगा। डिस्क्रिप्टिव पार्ट हम लोग नागपुरी व्याकरण का स्पेशली जो है वो पब्लिक कर देते हैं, ताकि लोगों को जानकारी मिल सके कि हाँ भाई, एडू अंकुरन के माध्यम से आपको तैयारी कराया जा रहा है। आप लोग ना सबसे पहले सिलेबस अपने हाथ में रखिए, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको जरूर से दिमाग में रखिए। जैसे कि हेठे देवल में से कौन कालवाचक क्रिया विशेषण है के, ठीक है, तो क्रिया विशेषण जो है ना अव्यय का ही पार्ट होता है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवल शोभे, यानी कि अठबेरिया। अठबेरिया का मतलब होता है दोपहर, सांझ। सांझ का मतलब होता है शाम का समय, इन इवनिंग का समय। झिंगफुलिया बेरा का मतलब होता है जब सूर्य जब डूबने वाला है और आकाश में लालिमा छाई रहती है, तो उस समय एक फूल उगता फूलता है, उसी को झिंगफुलिया फूल कहते हैं। तो वो फूल जब फूलता है ना, उस बेरा को झिंगफुलिया बेरा कहते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी समझते जाइए, काहे कि बहुत सारे लोग नए हैं। आप सोचिए कि झिंगफुलिया बेरा थोड़ी कुछ होता होगा। तो झिंगफुलिया एक फूल होता है, उस फूल का जो उगने का समय होता है ना, उसी को झिंगफुलिया बेरा कहा जाता है। बेरा का मतलब होता है समय। ठीक है, तो ये तीनों जो है वो आपको कालवाचक, मतलब कि कालवाचक मतलब कि समय को बतलाने वाला क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण क्या है? अव्यय का ही एक पार्ट है। अभी आगे क्लास में हम लोग समझेंगे। आगे बढ़ रहे हैं। हिने हुने जने तने लेंगा भतकैया जैसन शब्द कौन अव्यय कर उदाहरण है? तो ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दिशावाचक, ऑप्शन नंबर बी, दिशावाचक। ये आपको सीबीटी मोड में सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ था, उसका पेपर हम आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। है कि जो स्पेशली जेटेट की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो लेटेस्ट जो क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं या लेटेस्ट जो भी क्वेश्चंस हैं, उसको ऐड करके आपको क्लास प्रोवाइड कराया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। जोन अव्यय से क्रिया कर विशेषता कर पता चलेला ओके का कहना, तो उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिया विशेषण। ये सब पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्थानवाचक अव्यय कर उदाहरण, जैसे ये झारखंड दरोगा में पूछा गया है। ठीक है, 2017 का एग्जाम में हुआ था। स्थानवाचक अव्यय कर उदाहरण है, तो भतखैया मतलब होता है राइट हैंड। ठीक है, भात खाने वाला हाथ, तो उसी को भतखैया कहते हैं। हुआ, हुआ का मतलब होता है वहां। ठीक है, उखन, उखन का मतलब होता है उस समय। और बिहा, बिहा तो आपका ब्याह शादी वाला बिहा हो गया, या फिर बिहान होगा। यहाँ पर हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक होगा, यहाँ पर बिहान होना चाहिए। बिहान का मतलब होता है सुबह। तो देखिए यहाँ पर स्थानवाचक पूछा जाता है। स्थानवाचक का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुआ। हुआ का मतलब वहां, वहां का मतलब कोई स्थान का जिक्र हो रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तड़ातड़ कैसन क्रिया विशेषण कर उदाहरण है के, तो ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। जैसे तड़ातड़, तड़ातड़ का मतलब होता है एकदम जल्दी जल्दी। ठीक है, तड़ातड़, एकदम तड़ातड़ काम कर रहे हैं, तड़ातड़ पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी होता है। ऐसे ताड़ाताड़ी भी बोला जाता है, जैसे कि बंगाली भाषा में ताड़ाताड़ी, तो तड़ातड़ इसी तरह समझिए, जल्दी जल्दी। तो देखिए इस तरह के एमसीक्यू, फिर डिस्क्रिप्शन, ये सबकी तैयारी आपको अगर प्रॉपर करना है, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए एडू अंकुरन के माध्यम से आप लोग को नागपुरी क्लास चलता है, जिसमें
नागपुरी अगर आपको लेना है तो एडू अंकुरन से लेना है, एकदम निश्चिंत होकर यहाँ से क्लास लीजिए, ठीक है, जिसमें कि आपको रिकॉर्डेड क्लास, टॉपिक वाइज टेस्ट और क्लास का नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में आप लोग को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी आप लोग क्लास लेना चाहेंगे, यहाँ पर देखिए नंबर रिफ्लेक्ट कर रहा है 9148763486, इसमें व्हाट्सअप करके क्लास का डिटेल लीजिए और क्लास को ज्वाइन कीजिए और जम के तैयारी कीजिए, ठीक है। कहे कि सहायक आचार्य हो गया, नगर पालिका हो गया, सीजीएल हो गया, माने कि जितना भी एग्जाम हुआ है उसमें नागपुरी से मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हमारे यहाँ से हुआ, ठीक है। और जितना भी अभी कोचिंग मोस्टली जो चलता है, इसी का वीडियो आप, हो सकता है आप किसी का कोर्स परचेज किए होंगे, उसके ऐप में एडू अंकुरन का ही कोई वीडियो चल रहा होगा, या तो कोई किताब खरीदे होंगे ना, तो उसमें देखिएगा एडू अंकुरन का पीडीएफ ही छापा हुआ रहता है, ऐसा मिलेगा आपको एकदम। इस बात को दिमाग में रखिएगा। और एक बात ये भी बता दूं कि अगर कोई कोचिंग या कोई भी ऐसा संस्थान है जो बोल रहा है कि इंजीनियर अश्विनी कुमार हमारे यहाँ आते हैं, नागपुरी पढ़ाते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। एडू अंकुरन के अलावा हम लोग कहीं पर भी पढ़ाने नहीं जाते हैं, हम लोग का सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लास ही रहता है, तो भटकावे में नहीं रहना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। अब अव्यय आप लोग समझ गए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अब उस सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको यहां मिलेगा। और एक चीज और भी, न्यू एडिशन आप लोग थंबनेल में देखे होंगे, न्यू, देखिए ये हम लोग सदनी व्याकरण पढ़ा रहे हैं जो कि 2023 का एडिशन है, 2023 का। अभी रिसेंटली क्या हुआ ना, एग्जाम हुआ था उत्पाद सिपाही का, उसमें 2021 एडिशन जो पढ़े थे वो कुछ कुछ क्वेश्चंस गलत कर दिए। अब 2-3 क्वेश्चन भी अगर आप गलत करते हैं ना तो आप सेलेक्ट नहीं हो पाइएगा, इतना जान लीजिए, ठीक है। तो सिलेक्शन के लिए जो लेटेस्ट चीज है वो हम आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। 2023 एडिशन अभी कर रहे हैं, अगर इसके बाद कोई और आएगा नया एडिशन तो उसका भी वीडियो आप लोग को अपडेटेड वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन टिल नाउ अभी तक ये जो आया है वो हम आप लोग को आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। अब आइए अव्यय का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। अव्यय का अर्थ होवेला जेकर व्यय माने कि खर्चा नहीं होवेला, मतलब एक ऐसा शब्द होता है जो चेंज नहीं होता है, जिसको बदला नहीं जा सकता है। माने खर्चा नहीं होने का मतलब व्यय नहीं हो रहा है, मतलब कि ना चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। जेकर व्यय माने खर्चा नहीं होवेला, अव्यय इसन शब्द के कहल जाएला जे अविकारी होवेला, माने जेकर रूप में लिंग, वचन, पुरुष कारक मन कर चलते कोनो विकार माने बदलाव नहीं होवेला, ठीक है। अब जैसे कि इसको हम एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि राम, जैसे कि हम, अच्छा इसको छोड़ दे, एक और एग्जाम्पल लेते कि वह, ठीक है, वह पढ़ता है, ठीक है, वह पढ़ता है, पढ़ता है। अगर हम पढ़ता है लिखे हैं वह, तो यहां वह के जगह पे अगर पढ़ती है भी लिख देंगे ना तो भी कोई चेंजेज नहीं हुआ, ये वह में कोई चेंजेज हुआ नहीं हुआ ना। तो इसी तरह के शब्द को अव्यय कहते हैं। देखिए पढ़ता है मतलब लड़का है, पढ़ती है मतलब लड़की है, तो चेंज हो रहा है, ठीक है। स्त्री और पुरुष का चेंज हो रहा है, यहाँ पुरुष का बताया गया ना, पुरुष का कोई चेंजेज नहीं होता है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, ये सब का कोई चेंजेज नहीं होता है। तो उसी तरह के शब्द को अव्यय कहते हैं, जो अविकारी होता है, जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता है, जिसको और मतलब कि बदला नहीं जा सकता है, उसी को अव्यय कहते हैं। अव्यय, समझ रहे हैं, अव्यय का मतलब जिसका व्यय ना हो, खर्चा ना हो, जिसमें कोई विकार ना हो, जिसमें कोई बदलाव ना हो, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो उसको हम लोग अव्यय कहें। अब देखिए अव्यय का भेद क्या है, तो अव्यय का 4 गो भेद होवेला, क्या क्या, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब इसको एक एक करके समझते हैं। क्रिया विशेषण, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, क्रिया विशेषण, ठीक है। क्रिया विशेषण क्या है, जोन अव्यय यानी कि विकारी शब्द से क्रिया कर विशेषता कर पता चलेला, ओके, क्रिया विशेषण कहल जाएला। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है आप, ठीक है। जैसे जहां तहां, कहां कहां, धीरे धीरे, रसे रसे, कले कले, गते गते, ठीक है। अब जैसे आप लोग बोलिए कि सर यहाँ आप वह का एग्जाम्पल दिए, देखिए हम बस ऐसे ही समझाने के लिए बताएं, जैसे कि ऊ हो गया, ठीक है, वह, ऊ, वो हो गया, ये सब तो सर्वनाम के अंतर्गत आता है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि चेंजेज नहीं हुआ,
ठीक है, जैसे जहां तहां खरिहाइन है, वहां धान में सावल जाइला। ठीक है, कहाँ कहाँ जहां, धीरे धीरे। ठीक है, तो ये सब चीज क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। क्रिया विशेषण का अब भेद अब समझिए। अब क्रिया विशेषण अव्यय का भेद है। अव्यय के 4 भेद हुए, कौन कौन सा हुआ फिर से हम बता दे रहे हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो हम लोग सबसे पहला पार्ट ले रहे हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का भी अब भेद, क्रिया विशेषण का परिभाषा आप समझ गए। अब क्रिया विशेषण का भी भेद होता है। हिंदी कर व्याकरण कामता प्रसाद गुरु कर मुताबिक क्रिया विशेषण कर 3 किस्म से विभाजन करल जा सकेला। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि कामता प्रसाद के अकॉर्डिंग क्रिया विशेषण कै किस्म से विभाजित किया जाता है, ऐसे बोल देगा क्वेश्चन। तो प्रयोग कर मुताबिक एक होता है, एक रूप कर मुताबिक होता है, एक अर्थ कर मुताबिक होता है। तो प्रयोग के मुताबिक क्या होता है, जोन क्रिया विशेषण कर कोनो वाक्य में स्वतंत्र प्रयोग होवेला ओके प्रयोग क्रिया विशेषण कहल जाएला। और एकरो 3 ठो भेद होवेला। क्या क्या होता है, साधारण क्रिया विशेषण, संयोजन क्रिया विशेषण और अनुबद्ध क्रिया विशेषण। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रयोग के मुताबिक क्या क्या हुआ, साधारण क्रिया विशेषण, संयोजन क्रिया विशेषण और अनुबद्ध क्रिया विशेषण। तो साधारण क्रिया विशेषण अब क्या होता है, जोन क्रिया विशेषण कर पर जो कोनो वाक्य में स्वतंत्र रूप से होवेला के साधारण क्रिया विशेषण कहल जाएला। ठीक है, जैसे अरे मैया कहाँ गेलक, अरे मैया कहाँ गेलक। देखिए पढ़ने का बस अंतर है, इसको ऐसे अरे मैया कहाँ गेलक, लेकिन इसको ऐसे भी पढ़िएगा अरे मैया कहाँ गेलक। ठीक है, हाय रे अब हम कहाँ जाऊं। ठीक है, तो ये सब साधारण क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। आगे है संयोजन क्रिया विशेषण। तो जोन क्रिया विशेषण कर संबंध कोनो उपवाक्य से रहेला ओके संयोजक क्रिया विशेषण कहल जाएला। तो वाक्य का ही सब पार्ट होता है, उसको उपवाक्य कहते हैं। तो उपवाक्य का विशेषता जिसमें रहता है ना, उसी को संयोजन क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे कि जब हमर छवाई नहीं रही तब हम जी के का करब। ठीक है, तो इसमें का कहा जा रहा है कि एक वाक्य है। क्या वाक्य है कि हम जी के क्या करेंगे। तो हम जी के क्या करेंगे, तो क्यों कब हमारा छव्वे नहीं रहेगा, मेरा बच्चे नहीं रहेगा, तो हम जी के क्या करेंगे, एक वाक्य है और उसका एक उपवाक्य है। ठीक है, तो इस तरह का जो क्रिया विशेषण है उसको संयोजन क्रिया विशेषण कहते हैं। एक और एग्जाम्पल है, एखन जोन जगन हटिया कारखाना है हुआ कहियो गांव रहे। ठीक है, तो उसको मतलब बोलने का एक तरीका अलग हो जाता है। जैसे कि वहां पर एक गांव था लेकिन अब वहां पर एक कारखाना बन गया, तो उसको बोलने का बस तरीका अलग हो गया। कैसे बोल रहे हैं आप कि एखन जोन जगन हटिया कारखाना है के हुआ कहियो गांव रहे, कि अभी जिस जगह पे हटिया कारखाना है वहां कहीं पर गांव हुआ करता था। ठीक, और ये सही बात भी है, एग्जाम्पल भी सही दिया गया है। आगे है अनुबद्ध क्रिया विशेषण। तो अनुबद्ध क्रिया माने होवेला निश्चय। अनुबद्ध क्रिया का मतलब क्या होता है, निश्चय। तो इसका वो मतलब की परिभाषा क्या है कि जोन क्रिया विशेषण कर प्रयोग अवधारण मतलब कि निश्चय ले होवेला ओके अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहल जाएला। जैसे हम उके देख तक नखी, एकदम निश्चित हम बोल रहे हैं कि भाई हम उसको नहीं देखे हैं। ठीक है, एकदम निश्चितता का बोध हो रहा है कि हम उसको नहीं देखें। जैसे क्या बोल रहा है, हम उके देख तक नखी, मतलब इसका हिंदी में क्या बोलेंगे, हम उसको देखे तक नहीं है। तो उसी को नागपुरिया में बोला जा रहा है, हम उके देख तक नखी। फिर आगे है रूप कर मुताबिक क्रिया विशेषण कर 3 गो भेद होवेला। अब रूप कर मुताबिक जो क्रिया विशेषण है उसका 3 भेद है। इसका एक डायग्राम बनाते जाइएगा आप। मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। तो मूल क्रिया विशेषण क्या है, ईसन क्रिया विशेषण जे कोनो दोसर शब्द कर मेल से नहीं बनेला मूल क्रिया विशेषण कहला है। जैसे अचके, फिन, ठीक। ठीक है, ये सब मूल क्रिया विशेषण के अंतर्गत आया। अब फिर आता है यौगिक क्रिया विशेषण। तो ईसन क्रिया विशेषण जे कोनो दोसर शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ल से बनेला ओके यौगिक क्रिया विशेषण कहल जाएला। यहाँ ध्यान देवे के बात ई है कि यौगिक क्रिया विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु और अव्यय कर मेल से बनेला। जैसे संज्ञा से बना हुआ यौगिक क्रिया विशेषण वो क्या क्या है, रात तक, दिन भर, रात तक, एक ही चीज को दोहरा दिया गया। फिर संज्ञा कर दोहराल से बनल
संज्ञा अब इसमें दोहराया जा रहा है, क्या क्या कैसे, घरी घरी, माझे माझे, ठीक है। फिर आगे है सर्वनाम, तो हिया, हुआ, ये सब सर्वनाम के अंतर्गत आ गया। फिर विशेषण से बना हुआ क्रिया विशेषण क्या है, ठीक ठीक, साफ साफ, एक विशेषता बता रहा है, ठीक है, अच्छा है, ठीक है, साफ साफ है, तो ये एक विशेषता बता रहा है। फिर संज्ञा विशेषण से बनल, संज्ञा और विशेषण से बना हुआ, एके संज्ञे, एके धाव, एक बेर, तो ये सब संज्ञा विशेषण से बना हुआ यौगिक क्रिया विशेषण है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अव्यय और दोसर शब्द कर मेल से बना हुआ, जैसे कि हिया तक, कहिया तक, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ, अगर मान लीजिए नहीं दिख रहा आपको तो यहां लिखा हुआ है हिया तक, ठीक है, और यहां लिखा हुआ कहिया तक, ये अव्यय और दोसर शब्द से मिला हुआ यौगिक क्रिया विशेषण है। फिर आगे बढ़ रहे हैं, स्थानीय क्रिया विशेषण, तो इसका हम बस कट डाल दिए, इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। स्थानीय क्रिया विशेषण ईसन क्रिया विशेषण जे बगैर कोनो रूपांतरण या बदलाव के ठाव विशेष में आवेला, ओके स्थानीय क्रिया विशेषण कहल जाएला। जैसे उ अपन मुड़ फोड़ी, ठीक है, वो अपना सिर फोड़ लेगा, तो ये स्थानीय क्रिया विशेषण का एक एग्जाम्पल है। फिर आगे है अर्थ कर मुताबिक, तो अर्थ कर मुताबिक क्रिया विशेषण का 4 ठो भेद है, इससे आपको क्वेश्चन ज्यादा आता है। अर्थ कर मुताबिक जो है ना क्रिया विशेषण, उससे ज्यादा आप लोग देख लीजिएगा, रूप के मुताबिक, अर्थ के मुताबिक, मूल क्रिया विशेषण, ये सब कुछ जरूर से देखिएगा, ठीक है। तो अर्थ कर मुताबिक अब 4 ठो भेद है, क्या क्या, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिससे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एकदम याद रखना आप लोग को, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक क्रिया विशेषण को देखते हैं कि जो अविकारी शब्द से क्रिया कर काम होवे कर बोध होवेला, ओके कालवाचक क्रिया विशेषण कहल जाएला। जैसे आब, तब, कखनो, रोज, जब से, जोन बेरा, कखन, एखन, तखन, आइज, काइल, परसू, 2 बजे, बिहान, सांझ, सोमवार, 1 जनवरी 2001 ईस्वी, देरी से, बीतल हफ्ता, अवैया महीना, अगला हफ्ता, आइज काइल, जोन बेरा, ततीखन, ये सब के सब जो है कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण है, अब तो एखन आओ, एखन आओ मतलब कि अभी आओ, तुम अभी आओ, आइज मोके घर जाइक है, मतलब कि आज हमको घर जाना है, आइज काइल ओकर जीव बेस नखे, मतलब आजकल उसका तबीयत ठीक नहीं रहता है, परसों दिन से बाबू कर स्कूल खुलत है, ठीक है। तो डे आफ्टर टुमारो, परसों का मतलब डे आफ्टर टुमारो, बाबू का स्कूल खुल रहा है। कखन आवी से कर पता नखे, मतलब कब आएगा उसका पता नहीं है, तो ये सब कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ रहा है। फिर आगे है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, डायरेक्ट पूछता है सबसे क्वेश्चन, देखिएगा, जे अविकारी शब्द से क्रिया यानी कि काम करे या होवे कर ठाव कर बोध हुए, ओके स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहल जाए। स्थानवाचक मतलब कि जिससे स्थान का पता चल रहा है, जगह का पता चल रहा है, ठाव का पता चल रहा है, जैसे हिया, हुआ, ऊपरे, नीचे, आगे, पीछे, उठिन, कहाँ, दूर, घर। तो आपसे जो पहला क्वेश्चन जो था वही था, यहाँ आज वीडियो शुरू किए ना, उसी में पहला क्वेश्चन में था कि हिया कैसा है, हिया, हुआ, ये सब स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे कि तो कहाँ जाबे, मतलब कहाँ जाइएगा, उठिन, उठिन मतलब कि उस जगह, छुआ मन खेलायना, ऊ हिया रहेला, ऊ हिया मतलब कि वो यहाँ रहता है, ठीक है, हिया मतलब यहाँ, ये हो गया स्थानवाचक। आगे है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाण या संख्या कर बोध जोन क्रिया विशेषण में होवेला, एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहल जाएला। एकर 5 उपभेद है, कौन कौन सा उपभेद है, अधिकता बोधक मतलब कि बगरा, सौग, पूरे, ठीक है, तो संख्या का बोध कराता है, वो परिमाणवाचक है। न्यूनता बोधक मतलब कि थोड़े, थोड़े मतलब कि थोड़ा सा, कटिक, कटिक का मतलब ये होता है थोड़ा सा, तनी, तनी मतलब तनी सुन मतलब कि थोड़ा सा, तो ये सब थोड़ा या न्यूनता का बोध करा रहा है। फिर पर्याप्तिवाचक होता है, बस
बराबर, ठीक, ये सब प्राप्ति पर्याप्ति वाचक मतलब पर्याय है, मतलब पर्याप्त है हम लोग के पास। फिर तुलनावाचक मतलब इतना, उतना, जतना, कतना, ततना, कतई, ओतई, जतई, ये सब के सब। यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ बता दे, ये ज और यहाँ पर त और ई लिखल है ना, अगर नहीं दिख रहा तो बता दे रहे यहाँ पर जतई लिखल, ठीक है। तो ये सब हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब एक श्रेणीवाचक भी होता है उसी में, कि पारा पारी से, एक एक कैर के, थोड़े थोड़े, ये सब श्रेणीवाचक के अंतर्गत भी आता है। अब इसका उदाहरण देखिए, बगरा बोले कि बेस ना लागे, बगरा मतलब कि ज्यादा, ठीक है। फिर पारा पारी गीत के गावा, ये श्रेणीवाचक में आ गया पारा पारी। थोड़े थोड़े तियन के पोरस, माने पोरस का मतलब होता है यहाँ पर थोड़े थोड़े तियन के पोरस, पोरसा देना मतलब कि दोबारा से देना, तो थोड़े थोड़े मतलब कि थोड़ा थोड़ा, तियन मतलब कि सब्जी, जो सब्जी बना है, ठीक है, उसको थोड़ा थोड़ा करके परसो, परसन करना, परसो, ठीक है। तियन में उतना तेल ना दे, उतना मतलब कि उतना, उतना लिखा है उसका मतलब होता है उतना, ठीक है, उतना तेल मत दीजिए, ठीक है। तो ये सब आपका एग्जाम्पल है परिमाणवाचक का। फिर आगे है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण माने क्रिया कर रीति या प्रकार या विधि और निश्चय कर बोध होवेला, जैसे तैसन, जैसन, वैसन, अचकाय, आपने, फटाफट, साइत, सत्य, जस तस, ई लखे, से लखे, ऊ लखे, जैसे तैसे, ऐसे, सटा सैट, गटा गैट और तड़ा तैड़। देखिए तड़ा तैड़ आपसे क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, झट झट, झटपट भी रहता है कभी कभी, ठीक है। तो उदाहरण, जैसन काम करब उसने फल भेटाई, अचकाय छुआ गिर गेला, अचकाय मतलब कि अचानक से, ठीक है। आगे है पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी कर मुताबिक 4 गो क्रिया विशेषण है, तो फादर पीटर शांति नौरंगी अपन व्याकरण सदानी बोली कर व्याकरण में 5 गो क्रिया विशेषण माइन है। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी कितना बताए, 4 गो क्रिया विशेषण। फादर पीटर शांति नौरंगी कितना बताए, 5 गो क्रिया विशेषण, ठीक है। तो 5वां क्रिया विशेषण कौन सा है, दिशावाचक क्रिया विशेषण के अलग माइन है, मतलब कौन, फादर पीटर शांति नौरंगी दिशावाचक को माने, जैसे हिने, हुने, कने, जने, तने, ई बट, ऊ बट, कौन बट, ये सब दिशावाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ रहा है। आगे है संबंध बोधक। तो जे अविकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम कर संगे आय के ओकर संबंध दोसर संज्ञा सर्वनाम चाहे क्रिया से बताएला, ओके संबंध सूचक अव्यय कहल जाएला। जैसे राम सीता कर बगैर अयोध्या कैसे जाता है, ठीक है, मतलब राम जो है बगैर, बगैर मतलब कि बिना, ठीक है, बिना राम के सीता कैसे जाएंगे। तो संबंध बोधक एक संबंध बतला रहा है, ठीक है। आगे है संयोजक चाहे समुच्चय बोधक। तो दो शब्द चाहे वाक्यांश के आपस में मिलायक वाला माने जोड़क वाला अविकारी शब्द के योजक चाहे समुच्चय बोधक अव्यय कहे ना, जैसे और, की, अगर, चाहे, मुदा, नितो, नी होले, तले, मगर, सेले, बल्कि, ये सब जो है संयुक्त समुच्चय बोधक या संयोजक अव्यय के अंतर्गत आता है। फिर विस्मय आदि बोधक अव्यय क्या है, कि जोन अव्यय से विस्मय, अचरज, खुशी, दुख का बोध होता है उसको विस्मय आदि बोधक कहते हैं। जैसे ओहो, अरे, हाय, आह, दैत, सत्य, वाह, छी, ये सब विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आता है। तो आप लोग देखें कि कैसे कैसे भेद हैं अव्यय के, ठीक है, वो सारा चीज को यहाँ पर बताया गया है और इसी से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन उठा के पूछा जा रहा है या पूछा जाता है। और इसका देखिए एमसीक्यू आप लोग को हम लोग पेड बैच में प्रोवाइड करते जा रहे हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पढ़िए, पेड बैच में जो एमसीक्यू दे रहे हैं उसको पढ़िए और बहुत जल्द से आप लोग का टॉपिक वाइज टेस्ट हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये है आज का वीडियो, आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।